व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज आदिल। और आज का जो एनालिसिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी ही वीडियोस के अंदर मुझे टिकटॉक के ऊपर और इंस्टा पे मुझे कई जगह पे बड़े कमेंट्स आए कि पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो है टेक्निकल एनालिसिस किया जाए। और टेक्निकल एनालिसिस भी इस तरह किया जाए कि हमें पता हो कि अगर हमने कोई परचेजिंग की हुई है ऊपर से तो हमें पता हो कि हमें कहाँ दोबारा और परचेजिंग करनी है, क्या मुझे स्ट्रेट से निकलना चाहिए कि नहीं। और अगर मार्केट क्रैश करती है तो वेयर वुड आई ऐड मोर मनी। तो हमें ये सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो बड़ी गौर से देखना, बड़ी एंड तक देखना है। जो कोई भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल को ट्रेड करता है, ये ट्रेड करने का सोच रहा है, ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल में पैसे डालने का सोच रहा है, ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ा सोच समझ के इसके अंदर पैसे डालने हैं। लेकिन उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये सब कुछ भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। और मैं कई ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी, तो उस बड़ी सिंपल वे में बताऊंगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने कोई भी स्टॉक को ट्रेड करना है, इवन सिर्फ एनालिसिस करना है, तो वो आपने कैसे करना है। आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, व्हाट्सएवर जो कुछ भी है, आपने कैसे करना है वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अलावा किसी भी ब्रोकर के अंदर जो किसी भी स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने कुछ छोटी छोटी चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है। एक छोटा सा एक और चीज इसमें, जो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम कैसे जो है वो RSI का इस्तेमाल करके हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मार्केट में जो है ना सेलर्स आउट हो चुके हैं और जो बायर्स हैं उन्होंने मार्केट के अंदर जो है गलबा पा लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो पता चलेंगी आपको इस वाली वीडियो के अंदर, इस वाले एनालिसिस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर आप मेरे ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको नजर आ रहा होगा ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल का चार्ट है। और सबसे पहले ये कि आपके पास यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आती है कि अगर सपोज यहाँ पे मार्केट जहाँ खड़ी है, मैंने एग्जैक्टली यहाँ क्या करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ जो भी आपने करना है उसके लिए आपने सबसे पहले देखें तो मैंने एक नीचे एक लाइन लगाई है। इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ सिर्फ एक ही एरिया से बार बार तकरीबन कोई 5 से 6 मरतबा जो है ना यहाँ से क्या ली है, सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट का अंदाजा कैसे लगता है कि आप इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मार्केट ने सेम जगह से सपोर्ट ली है। तो इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे लोग पैसा डालने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। और कीप इट इन माइंड, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये 1 डे के ऊपर कर रहा हूँ, और 1 डे के चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि मार्केट आज के दिन में और इससे पिछले गुजरे हुए कुछ हफ्तों के अंदर मार्केट ने एक ही जगह से बार बार सपोर्ट लिया। इट मींस कि 345 का रेट एक ऐसा रेट था जिसके अंदर हर बंदा इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने के लिए। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कितनी दफा, अराउंड 6 दफा, तो अराउंड 6 मरतबा जो है मार्केट ने लोगों ने परचेजिंग किया। लेकिन आप गौर करेंगे तो मार्केट में यहाँ पे जो परचेजिंग हुई है उसकी जो एक ट्रेंड लाइन लगाई है वो बड़ी बारीक, अगर आप गौर से देखेंगे तो तिरछी है, थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है। तो इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट ने आपको यहाँ पे शो करवाया कि मार्केट थोड़ा सा है वो 345 के करीब करीब ही। लेकिन मार्केट 345 के पास भी थोड़ा सा डिक्लाइन में गई है। यानी सपोर्ट एक जगह से, डिमांड एक जगह से क्रिएट की है, लेकिन वो रेट इकट्ठा एक पॉइंट नहीं था 345 345। इट वाज लाइक 346 345 344.5। तो इस तरह करके मार्केट ने एक ही जगह पे थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया। अब ये जो डिक्लाइन है, हम इसको दूसरी तरफ जो देखते हैं कि अगर इधर से हमें अंदाजा ये हुआ कि मार्केट में गलबा पाने वाले इस टाइम कौन है, वो बायर्स हैं। बायर्स ने बड़ी कोशिश की कि हम यहाँ से परचेजेस करें और यहाँ से मार्केट की प्राइस को ऊपर लेके जाएं, तो वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती थी तो सेलर्स का थोड़ा सा दबाव होने की वजह से मार्केट पिछले पॉइंट से थोड़ा थोड़ा नीचे आई है। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि क्या मार्केट में यहाँ पे इस टाइम बायर्स हैं या नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं सिंपली डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे नीचे मेरे पास जो एक इंडिकेटर आया है दैट इज RSI। RSI से मुराद होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके अंदर जो मिड वाला लफ्ज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ अंदाजा लगाना है कि क्या बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, या बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो इसका मतलब है सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इस बात को अंदाजा लगाने के लिए सिंपली अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर देखेंगे इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से मुराद होता है कि मार्केट डाइवर्ट हो रही है। अगर मार्केट सेलिंग में थी तो अचानक मार्केट को बायर्स जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, अब उसको परचेज करना चाह रहे हैं। तो इट मीन्स कि मार्केट में यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ हमेशा जो है वो इंक्रीज कर रही थी, ऊपर की तरफ है। ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ है। इट मीन्स कि मार्केट में सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, वो खो रहे हैं। इट मीन्स कि बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो, सेलर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है और बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, ताकत में इस टाइम जो है। तो इसका मतलब है कि मार्केट को सिंपल अभी क्या चाहिए, एक सिंपल सा ब्रेकआउट चाहिए। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे मार्केट में एक सिंपल सा ब्रेकआउट आ चुका है। अब आपके पॉइंट होते हैं दो। ऊपर वाली साइड पे जो आप चीज देखते हैं उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे वाली साइड पे जो देखते हैं आप उसे हम कहते हैं सपोर्ट। अगर आपने रेजिस्टेंस देखनी है तो आपने, इसका मतलब है कि ऊपर दो भी एक ऐसे पॉइंट्स
जो कि आपको लगता है कि हाईएस्ट पॉइंट से आप उनको मैच करेंगे। 1 और 2 को अगर आप मैच करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पे अपना जो ब्रेकआउट है वो इजीली यहाँ पे कर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप कहते हैं कि ये भी एक पॉइंट नहीं है, हम इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करने के बजाय हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो यह भी पता चलता है कि मार्केट ने दोनों तरफ जो अपना जो रेजिस्टेंस का एरिया था वो रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेक कर दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि अब क्लियर हो गया कि मार्केट ने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। इट मींस कि जो एक प्राइस लग रही थी मार्केट को कि ये प्राइस नहीं टूट पाएगी, मार्केट ने उस साइकोलॉजिकल वे में उस एरिया को या उस प्राइस को तोड़ दिया। सपोज कि हम एग्जांपल लें कि अगर हम मेहरान गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमें एक वक्त पे 8 लाख की गाड़ी बहुत महंगी लगती थी, अब हमें वो 10 से 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए की भी मिलती है, तो हमें अब वो महंगी नहीं लगती, हमें यही लगता है कि वो अभी भी बहुत अच्छी प्राइस पे है। तो इट मीन्स कि अब हम वो जो 8 लाख की प्राइस थी, बार बार मार्केट 8 लाख से नीचे गिर रही थी, अब वो अगर 8 लाख से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई है, तो इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट ने जो अपना 8 लाख वाला एक रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस जब टूटी है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब इस ऊपर जाने वाले जो है, इसका एज यहाँ पे टूटी है, मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लाइन तोड़ा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ से टूटा है तो ऊपर कहाँ जाएगी। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे इसको परचेज कर सकते हैं। आपको बड़ी अच्छी कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब ये कंफर्मेशन क्या है कि अगर आपने यहाँ पे परचेजिंग किया, तो इट इज वेरी क्लियर कि अब आपने यहाँ पे जो परचेजिंग करनी है, अब वो हम कर रहे हैं 350 टू 352 के करीब, ठीक है, 350 से लेके 352 रुपए तक तो हम यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे प्रोटेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट अगर यहाँ से इसको तोड़ा है, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगी उसे मिलेगी 357 रुपीज पे। इट मीन्स कि अगर वो 351 52 रुपीज से अगर ब्रेकआउट हो गया, तो इट मीन्स कि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है दैट इज 357। अब इसका मतलब है कि 357 के टारगेट को तोड़ना। अब ये 357 का टारगेट मिला, पहले पहले तो क्वेश्चन ये आता है, तो ये जो ऊपर वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट को जहां से मार्केट ने अपने आप को बहुत तेजी से गिराया था, तो इट मींस कि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया था। अब इस सेलिंग प्रेशर को तोड़ने के लिए मार्केट को 357 रुपए का जो रेट का एक है रेजिस्टेंस का लेवल, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो ब्रेक करती है, तो इट मींस कि ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक करते साथ ही चले जाएगी, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मार्केट हमेशा जो मूव करती है उसे कहते हैं पैराबोलिक मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज ऊपर गई है उसने वापस भी गिरना है। तो इस इट मीन्स कि वो जो ऊपर चीज गई है उसने वापस गिरना है, और फिर उसके बाद हो सकता है हमारा नेक्स्ट टारगेट हो, दैट इज टारगेट इज 373 रुपीज। 373 रुपए का एक नेक्स्ट टारगेट है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, वापस रीटेस्ट करेगी, और फिर हमारा जो आखिरी हदफ है दैट इज 394 रुपीज, ठीक है। अब जो 352 पे परचेजिंग कर रहे हैं, वो 393 रुपीज के ऊपर हम क्यों बेच देंगे वो सारा कुछ, क्योंकि पहले जहां पे थी वहां थी रेजिस्टेंस, जिसको हम सप्लाई भी कह सकते हैं, सप्लाई से मुराद बेचने वाले ज्यादा है। लेकिन 393 रुपीज के ऊपर, 94 रुपीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन कैसे बनता है, जब मार्केट एक प्राइस से एक दफा गिरे तो सप्लाई होती है, लेकिन अगर मार्केट एक ही पॉइंट से 2 दफा गिरना शुरू कर दे, तो हम टेक्निकल एनालिसिस में जो कहते हैं कि यहाँ पे सप्लाई जोन है। इट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी से पर सेलिंग की थी किसी वक्त पे। अगर आप गौर करेंगे, यहाँ से मार्केट ने गिर के अपने आप को गिराया, उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा हुई, तो मार्केट ने अपने आप को गिराया। तो इट मीन्स कि इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से मार्केट ने एक सप्लाई ली थी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, तो सेल डालेंगे। तो आपने भी क्या करना है कि अपने सारे के सारे स्टॉक जो अभी आप 352 के रुपए के करीब परचेज करेंगे, वो आपने 394 रुपीज के करीब करीब जाके सेल आउट कर देना है, मार्केट से आउट हो जाना है। तो आपको इस वीडियो में होपफुली ये समझ आया होगा कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। और अभी गौर करें कि तो ये मैंने थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, तो ये एनालिसिस हमेशा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकता है। लेकिन चूंकि हम सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स के अंदर, तो फिर हम इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ हम स्पॉट ट्रेडिंग की हद से और इन्वेस्टमेंट की हद से सोचेंगे कि हम सिर्फ एज ए इन्वेस्टर हैं, और हम इस एज ए इन्वेस्टमेंट जो है वो 394 रुपीज के पास जाके हम अपने आप को सेल आउट कर देंगे। और अगर अभी बाइंग करनी है, तो 351 352 इज अ वेरी गुड प्राइस टू परचेज। और ये हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से निकाला है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज देखनी है तो दैट इज फंडामेंटल। हो सकता है फंडामेंटल्स हमसे खिलाफ हो जाए किसी भी वक्त पे, तो हम किसी दफा सेशन पे करेंगे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक देखा है कि मार्केट की प्राइस यहाँ से बहुत अच्छी परचेजिंग है। अगर किसी ने 394 रुपीज के ऊपर परचेजिंग की थी और मार्केट क्रैश हुई भी है, तो मैं बता दूं कि 394 रुपीज के करीब जाके आपने दोबारा बेच देना है और इंतजार करना है मार्केट आपको थोड़ा सा भी नीचे डाल दे, तो दोबारा परचेजिंग करके बैठ जाएं। लेकिन कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं किया करें। जो भी चीज नीचे गिरी है वो वापस आती है, जो भी चीज ऊपर गई है उसने वापस गिरना होता है। तो कीप इट इन माइंड, अगर मार्केट में आपने कोई परचेजिंग की ऊपर से मार्केट नीचे आ गई है, तो
कोई मसला नहीं है, मार्केट वापस ऊपर जाएगी, भेज दीजिएगा ब्रेक इवन। और अगर सपोज आपने नीचे से परचेजिंग किया तो ऊपर कहीं पे भी प्रॉफिट ले रहा है, मिल रहा है, तो ले और निकले मार्केट से। ये चीज जहन में रखें कि ऑलवेज टेक योर प्रॉफिट्स, जेब में डालें, एंजॉय करें, फैमिली को खिलाएं पिलाएं, घूमें फिरें और ये सब कुछ करें। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो तक हम कोई नेक्स्ट स्टॉक लेके आते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि स्टॉक आपको जो है एनालिसिस चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, तो कमेंट में बताएं, मैं उसका प्रॉपर मुकम्मल एनालिसिस करूंगा। और अगर आपने कुछ सेशंस ज्वाइन करने हैं, कुछ ऑनलाइन सेशंस लेने हैं, 101 सेशंस लेने हैं, 101 टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है जिसके अंदर तकरीबन 100 सवा 100 लोग अभी तक एंटर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस टिकटॉक के ऊपर, जिन्होंने भी किया, वेरी थैंकफुल। और होपफुली टिल देन, अल्लाह हाफिज।